अगर तुम अच्छे हो तो दुनिया तुम्हें तोड़ेगी। अगर तुम सबके लिए मुस्कुराते हो तो लोग तुम्हारे चेहरे से तुम्हारा आत्मसम्मान छीन लेंगे। अगर तुम सहनशील हो तो लोग तुम्हारे सीने पर चढ़कर तुम्हें बेइज्जत करेंगे, क्योंकि इस दुनिया को अच्छाई की नहीं ताकत की भूख है। यहाँ लोग नम्रता की पूजा नहीं करते, यहाँ लोग उसी को झुकते हैं जिसे देखकर डर लगे। अब अच्छा बनने का जमाना नहीं रहा। अब अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो तुम्हें बुरा बनना पड़ेगा। बुरा मतलब समझौता न करने वाला। बुरा मतलब जो ना झुके न डरे। बुरा मतलब जो अपने आत्मसम्मान पर कोई रियायत ना दे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अत्यंत सज्जन पुरुष का इस संसार में उपयोग किया जाता है, सम्मान नहीं। यानी अगर तुम अत्यधिक भले हो, अत्यधिक विनम्र हो, तो तुम्हें लोग इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें सिर्फ तभी याद किया जाएगा जब उन्हें तुम्हारे काम की जरूरत होगी। तुम्हारे दिल को समझने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारे त्याग, तुम्हारी मदद, तुम्हारे अच्छे व्यवहार सबको हल्के में लिया जाएगा, और जब तुमसे कोई काम नहीं होगा तो वही लोग तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मूर्खता घोषित कर देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने लोगों को आदत डाल दी थी कि तुम ना नहीं कहोगे, क्योंकि तुमने कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि तुमने अपने सम्मान से ज्यादा दूसरों की खुशी को महत्व दिया। लेकिन चाणक्य कहते हैं, वो इंसान जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, अंत में अकेला और अपमानित रह जाता है। समाज उसी की इज्जत करता है जिसके अंदर ना कहने की हिम्मत होती है, जो सबके सामने खड़ा हो सके, जो अपनी सीमाएं बना सके। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें इज्जत दें, तो तुम्हें वो बनना पड़ेगा जिससे लोग डरें, जिसकी मौजूदगी में लोग हल्का व्यवहार ना करें, जिसके बारे में सोचकर ही कोई गलत फहमी ना रखे। बुरा बनना क्यों जरूरी है? अब यहाँ एक बात साफ समझो, बुरा बनने का मतलब क्रूर होना नहीं है। इसका मतलब है निर्भीक बनना, सच बोलने वाला बनना, सीमाओं को तय करने वाला बनना, और सबसे बड़ी बात, अपनी आत्मा का सौदा न करने वाला बनना। अच्छा इंसान बहुत बार अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है किसी ऐसे के लिए जो कभी उसके आंसुओं को भी नहीं समझता। चाणक्य कहते हैं, जब तक तुम अपने सम्मान के लिए खड़े नहीं होते, दुनिया तुम्हें सिर्फ जिंदा लाश की तरह देखेगी। इसलिए अब वक्त है खुद से कहने का, अब मैं और अच्छा नहीं बनूंगा। अब मैं वही बनूंगा जो मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करे। अब मैं वह बनूंगा जो अगर माफ करता है तो उसकी ताकत से, ना कि डर से। इज्जत छीननी पड़ती है चाणक्य नीति का मूल। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो इज्जत छीनते हैं, दूसरे वो जो इज्जत छीनते हैं, दूसरे वो जो इज्जत छीनते हैं। चाणक्य कहते हैं, सम्मान उन्हें नहीं मिलता जो हाथ फैलाते हैं, बल्कि उन्हें मिलता है जो ललकारते हैं, जो मुकाबले के लिए तैयार रहते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारी तारीफ करें, तो तुम्हें एक ऐसी छवि बनानी होगी जो नर्म जरूर हो, लेकिन तोड़ने वाली हो। ऐसी बातें मत करो जिससे लोग तुम्हें हल्का समझें। ऐसा व्यवहार मत करो जिससे लोग तुम्हें हर बार हाँ कहने वाला समझें। अब वक्त है अपनी सीमाएं तय करने का, अपनी ना कहने की ताकत बढ़ाने का, अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊंचा रखने का। अब अच्छा बनने का खेल खत्म हुआ। अब वक्त है लोहा बनने का। अब वक्त है उस बुरे इंसान का जो झुकता नहीं, बल्कि दूसरों को झुकने पर मजबूर कर देता है। बुरा बनो ताकि लोग तुम्हारे बारे में सोचते हुए दो बार सोचें। बुरा बनो ताकि तुम्हारी चुप्पी भी डर पैदा करे। बुरा बनो ताकि लोग तुम्हारे सामने झूठ बोलने की हिम्मत ना कर सकें। और याद रखो, इस दुनिया में इज्जत कभी दी नहीं जाती, ये ली जाती है, छीनी जाती है, और उसके लिए अच्छा बनना नहीं, बुरा बनना पड़ता है। चाणक्य की ये सीख लोहे की तरह अपने सीने पर लिख लो। जो सिर्फ अच्छा बनता है वो अंत में इस्तेमाल होकर टूट जाता है, लेकिन जो बुरा बनकर जीता है, दुनिया उसके नाम से कांपती है।